कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो जंगल से बाहर जाने का रास्ता देख रही होती है कि तभी उसको एक पुराना कैबिन दिखता है। यह औरत जिसका नाम समंथा होता है वो उस कैबिन में चली जाती है। वहां जाके उसको एक पुराना रेडियो दिखता है और कुछ नमकीन मिलता है। इसको ये एहसास होता है कि कोई उसी कैबिन में आ रहा होता है। ये वो देख के छुप जाती है और वो बंदा जो कैबिन में आता है वो वहां से कुल्हाड़ी उठाता है और चले जाता है। समंथा ये देख के बहुत डर जाती है। जैसे वो बंदा वहां से जाता है समंथा भी उधर से भाग जाती है, पर गलती से वो उसी बंदे से कुल्हाड़ी वाले से टकरा जाती है। ये देख के जो बहुत डर रही होती है वो बंदा जिसका नाम टॉम होता है वो उसको कहता है कि तुम मेरे से डरो नहीं, मैं कोई किलर विलर नहीं हूँ। फिर वो समंथा को लेके उसी कैबिन में जाता है और उसके पट्टी करता है। समंथा कहती है मुझे लगा ये कैबिन तुम्हारा है। वो बंदा कहता नहीं, ये कैबिन मेरा नहीं है, मैं खुद 3 दिन से इधर ही जंगल के अंदर भटक रहा हूँ और ना ही मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता मिला है। टॉम उसको बताता है कि वो अपने दोस्त को मिलने के लिए दूसरे शहर से जा रहा था कि तभी उसकी कार का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और अभी उसके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं है। समंथा उसको कहती है कि वो अपने पति के साथ अपने दूसरे घर जा रही थी कि रास्ते के अंदर उनकी कार जो है वो खराब हो जाती है और उसके पति मदद लेने गए थे, अभी तक आए ही नहीं है। फिर हमें जो है बाहर का समय दिखाया जाता है। ये कैबी नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड जोडी के साथ एक स्टोर लूटने आता है। जो जोडी होती है वो गन पॉइंट से उससे सारे पैसे लूट लेती है, पर वो बंदा दूसरी तिजोरी नहीं खोलता पैसे के लिए, जिसके कारण जो जोडी होती है वो उसको गोली मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो टॉम होता है वो समंथा के साथ समंथा की कार स्टार्ट कर रहा होता है, पर वो खराब होती है। टॉम उसको पूछता है कि तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं गई, तुम अकेली क्यों उधर रह गई। समंथा उसको कहती है कि दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके कारण मेरे पति ने कहा कि तुम इधर ही कार के अंदर बैठ के मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से मदद लेके आता हूँ। फिर उधर बहुत अंधेरा होने लग जाता है और ठंड भी होने लग जाती है। समंथा उसी कार में अपने पति के लिए एक लेटर लिख के कैबिन में आके सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह टॉम क्या करता है, अपनी कार से सारा फ्यूल निकाल के समंथा की कार में भरने के लिए लेके जा रहा होता है कि रास्ते के अंदर उसको एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसके कारण वो बहुत डर जाता है और सारा फ्यूल उधर ही गिरा देता है। फिर समंथा अपने कैबिन के बाहर देखती है कि वही लड़की जोडी उसके कैबिन के बाहर बेहोश पड़ी है। जब उसको होश आता है तो वो समंथा के ऊपर शक करने लग जाती है। समंथा उसको कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह इस कैबिन के अंदर फंसी हुई हूँ, ये तो कैबिन भी मेरा नहीं है, मेरी कार खराब हो गई थी। टॉम वहां पे आता है। टॉम भी कहता है कि हमारी कार खराब हो गई थी इसलिए हम इधर फंसे हुए हैं। समंथा को डर लगने लग जाता है और जो लड़की जोडी होती है वो कहती है कि मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है, मैं इधर से जा रही हूँ। टॉम उसको रोकता हुआ कहता है कि अभी अभी मुझे बाहर से गोली चलने की आवाज आई है, बाहर खतरा है, मैं इधर 4 दिन से फंसा हुआ हूँ, तुम इधर ही रुक सकती हो, हम कोई किलर विलर नहीं है। उसके बाद जो जोडी होती है वो उनकी बात मान के वहां पे रुक जाती है। फिर समंथा जोडी से पूछती है कि वो इधर कैसे आई। जोडी उसको बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया और उसने उसको रास्ते में ही उतार दिया। फिर अगले दिन सुबह टॉम और जोडी अलग अलग रास्ते के अंदर जाके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। फिर जोडी दोपहर के बाद थक जाती है और समंथा के पास आ जाती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों को पता लगता है कि वो दोनों अलग अलग शहर से हैं, पर अलग अलग अगर वो दोनों शहर से हैं तो वो इधर कैसे फंस गए। ये दोनों बातें करते हुए बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर शाम को जो टॉम होता है वो वापस आता है और जोडी उसको कहती है कि देखो समंथा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। उसको लगता है कि वो न्यू जेम शहर से है, पर जो टॉम होता है वो बहुत हैरान हो जाता है और ये कहता है ये न्यू डकोटा है, ये न्यू जेम नहीं है। जब वो तीनों आपस में ये बात करते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं गाइज, क्योंकि वो तीनों अलग अलग शहर से हैं जो कि एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। पर ये कैसे हो सकता है कि वो एक पॉइंट के ऊपर आके कैसे मिल गए, जबकि वो अपने अपने शहर से जा रहे थे। उनको ये एहसास होता है कि ये जगह बहुत ही गलत जगह है, ये बहुत बुरी जगह फंस गए हैं। अब इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता, अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये यहीं पे मर जाएंगे। इसलिए ये तीनों सुबह सुबह निकल जाते हैं उधर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कि रास्ते के अंदर इनको एक बंकर मिलता है। ये तीनों उसके अंदर जाते हैं, वहां पे इनको खाने पीने का काफी सामान मिलता है और वहां पे जर्मन भाषा में कुछ लिखा होता है जो कि समंथा पढ़ पा रही होती है। उसका वो कारण बताती है कि उसके पिता जर्मन फौज में काम करते थे, जिसके कारण उसको ये भाषा आती है और उनकी मौत भी वहीं पे हो गई थी। जोडी कहती है ये तो बड़ी इत्तेफाक की बात है कि उसके पिता भी जर्मन फौज में काम करते थे और उनकी भी वही मौत हो गई। उसके बाद जब ये तीनों जाते हैं गाइस, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होते हैं इस बार,
पर ये घूम फिर के वही कैबिन के बाहर आ जाते हैं। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी, पर अभी तीनों ये क्या करें। ये रात को बैठते हैं, टॉम इसको बताता है अगर मैं यहीं पे मर गया तो मुझे तो कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो एक अनाथ हूँ। फिर जो जोड़ी होती है वो अपने पास रखे बहुत सारे पैसे समंथा को दिखाती है। समंथा का ध्यान जाता है कि उस नोट के ऊपर 1984 का टाइम लिखा हुआ है, और वो उसको कहती है ये तो तुम्हारे पास फेक नोट्स हैं, तुम तो फ्यूचर के नोट्स कैसे अपने पास रख सकती हो। जोड़ी कहती है कि फ्यूचर के नोट्स का तुम्हारा क्या मतलब है, ये रियल नोट्स हैं, ये मेरे टाइम के नोट्स हैं। वो कहती है अब तो 1962 चल रहा है, तुम अपने पास 1985 के नोट कैसे रख सकती हो। जो जोड़ी होती है वो कहती है तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, अभी 1985 चल रहा है, 1962 नहीं चल रहा। वो दोनों हैरान हो जाते हैं आपस में बातें करते हुए कि तभी वहां पे टॉम आता है। वो दोनों टॉम से पूछते हैं कि अभी कौन सा साल चल रहा है। टॉम कहता है अभी तो 2011 चल रहा है। वो ये तीनों बात करके इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पहले उनको लगता था वो अलग अलग शहर से हैं, पर अभी पता लगता है वो तीनों अलग अलग टाइमलाइन से हैं, अलग अलग समय से हैं। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और अभी एग्जैक्टली ये तीनों लोग कौन से ईयर में है ये इनको पता ही नहीं था। इसलिए जो जोड़ी और समंथा होती हैं वो टॉम को कहती हैं कि 2011 में टाइम ट्रैवल मशीन बन गई है। जो टॉम होता है वो कहता है कि 2011 इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि टाइम ट्रैवल मशीन बन जाए। दरअसल उन दोनों को लगता था कि टॉम ही उनको टाइम ट्रैवल मशीन से इधर लेके आया है, कि तभी उन तीनों को बात करते हुए किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। एक बंदा होता है जो कि जर्मन सोल्जर होता है जिसका नाम हंस होता है। वो उनके कैबिन के अंदर आता है और कैबिन के अंदर आके उन तीनों को बांध देता है गाइज। और अगली सुबह वो क्या करता है, टॉम जो होता है वो बहुत बातें कर रहा होता है, बहुत बोल रहा होता है, इसलिए वो उसको लेके बाहर पेड़ के साथ बांध देता है। वो कुछ जर्मन भाषा में बोल रहा होता है जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती। वो जोडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इधर क्या करने आए हो, किस मिशन के लिए आए हो, पर उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती। सिर्फ समंथा को कुछ समझ आ रहा होता है, क्योंकि उसने अपने पिता से थोड़ी बहुत जर्मन भाषा सीखी होती है। कि तभी जो सोल्जर होता है वो जोडी के गले में एक लॉकेट देखता है। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। समंथा कहती है एक मेरे पास भी लॉकेट है। जो वो सोल्जर होता है वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लॉकेट तो उसका होता है। वो कहता है ये लॉकेट मेरा है, ये देखो उसके अंदर मेरी वाइफ की भी फोटो लगी हुई है। समंथा कहती है ये तो मेरी मॉम की फोटो है। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है ये सोल्जर उसके पिता हैं, और अभी वो 1945 के आसपास के टाइम के अंदर फंसे हुए हैं। ये बात बहुत हैरान करने वाली होती है। कि तभी वो सोल्जर उनको टॉम के पास लेके जाता है। समंथा और टॉम से पूछती है क्या तुम्हारे पास भी कोई लॉकेट है। वो मना कर देता है, और मौका देके वो अपने हाथ खोल के उस सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो सोल्जर को बांध देता है, और तीनों आपस में खड़े होके बात कर रहे होते हैं। जो समंथा होती है वो जोडी से पूछती है क्या तुम्हारे पिता का नाम डेविड है, और जोडी कहती है हाँ। तो ये दोनों जान गए थे कि जो जोडी है वो समंथा की ही बेटी है। जोडी उसको बताती है कि उसकी माँ की मौत उसको जन्म देते ही हो गई थी, और उसके पिता की मौत फौज के अंदर हो गई थी। समंथा ये सब सुन के बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, और रोते हुए उसी गेट से बाहर चली जाती है। और उसके बाद जो टॉम होता है वो कहता है कि तुम मेरी माँ हो जोडी। वो कहता है कि मेरे पास भी एक लॉकेट पड़ा हुआ है। और फिर वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे जेल में जन्म दिया था, और उसके बाद उसको मौत की सजा हो गई थी, और इसलिए मुझे अनाथालय में ही पढ़ना लिखना पड़ा। जो जोडी होती है वो कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, ना ही तो मेरी शादी हुई हुई है और ना ही तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। टॉम चिल्लाता हुआ उसको कहता है कि तुम एक चोर हो, तुम एक नंबर की झूठी हो। तुमने एक स्टोर वाले कर्मचारी को मार दिया था और उसके पैसे चोरी कर लिए थे, जिसके इल्जाम में तुम्हें जेल हो गई थी, और मुझे जेल में ही तुमने जन्म दिया। मेरे पिता जो कि केविन थे यानी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसको भी पुलिस ने मार दिया था। ये सारी बात सुन के जो जोडी होती है वो रोने लग जाती है। और उसके बाद समंथा जो होती है वो हंस के पास आती है। वो हंस को कहती है कि आप मेरे पिता हो, मुझे ये नहीं पता कि मैं इस टाइम में कैसे आई हूँ। और उसके बाद जो हंस को वो खोल देती है। हंस को अपना मिशन पूरा करना होता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। और ये तीनों फिर मिलके आपस में समझने लगते हैं कि ये इस टाइम में क्यों है। कुछ देर बात करने के बाद इनको पता लगता है कि कुछ ही दिनों में इनकी मौत होने वाली है। सबसे पहले जो है वो हंस की मौत होगी, और उसके बाद जो होगी वो समंथा की मौत होगी अपने बच्चे को जन्म देते हुए। फिर जो है वो जोडी को सजा होगी मौत की। फिर जो है वो टॉम क्या करेगा, वो किसी का कत्ल कर देगा गुस्से के अंदर आके। फिर पछतावे में वो खुद को भी मार लेगा। ये इन तीनों को सपना आया था जब वो इस कैबिन में थे। इनको लगा कि ये एक बुरा सपना है, पर वो इनका फ्यूचर
फ्यूचर होता है। उसके बाद जो ये आपस में बात करते हैं और टॉम इनको कहता है कि सबसे पहले हंस को बचाना बहुत जरूरी है, उसका ही फ्यूचर हमारे फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो नहीं मरेगा तब भी हम जिएंगे। उसके बाद इनको पता लगता है कि आज ही वो एयर स्ट्राइक का दिन है जिस दिन हंस की मौत होनी होती है। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जाके हंस को रोकते हैं कि आप उधर ना जाइए एयर स्ट्राइक के अंदर, पर हंस इनकी बात नहीं मानता और इनमें झड़प हो जाती है। टॉम और हंस में बहुत झड़प होती है, गलती से उनकी गोली चल जाती है जो कि सीधा जाके जोडी को लगती है। टॉम समंथा को कहता है कि तुम जोडी को संभालो, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं इधर से गायब हो जाऊंगा। फिर जो टॉम होता है वो हंस को फिर से रोकने लग जाता है, पर हंस उसकी बात नहीं मानता और हंस टॉम के ऊपर एक गोली चला देता है, पर वो गोली टॉम को नहीं लगती क्योंकि अब वो गायब होना शुरू हो गया था और वो गायब भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहां के ऊपर एयर स्ट्राइक शुरू हो गया था। समंथा अपने पिता को बहुत समझाती है और किसी ना किसी तरीके से उसको मना लेती है वहां तक जाने के लिए। फिर वो उसी बंकर के अंदर भागने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी समंथा उधर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, पर हंस अपनी बेटी को उठा के उस बंकर के अंदर ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि जोडी भी उधर से गाइस गायब हो जाती है और फिर उसकी आंख खुलती है तो दिखाया जाता है कि 1985 का समय होता है, जहाँ के अंदर जोडी उसी स्टोर के अंदर आती है कुछ सामान खरीदने के लिए और वो स्टोर से बाहर जाती है। तो हम केविन को देखते हैं किसी और लड़की के साथ जो कि सेम काम करने के लिए उस स्टोर को लूटने के लिए उसी स्टोर में आया होता है। यानी कि कहानी वही है पर इसके अंदर किरदार चेंज हो गए हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ गाइस ये मूवी खत्म हो जाती है और मूवी के लास्ट के अंदर हम समंथा को उसकी बेटी जोडी के साथ समुद्र के किनारे जाते हुए देखते हैं। इसी हैप्पी के एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। गाइस शायद आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई हो, मैं समझाता हूँ। अगर आपने डार्क वेब सीरीज देखी है तो ये मूवी कुछ उस प्रकार की है। तो मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं जो हंस होता है गाइस वो एयर स्ट्राइक के अंदर मर जाता है जो कि समंथा का पिता होता है। और उसके बाद क्या होता है, समंथा की माँ ने एक और शादी कर ली होती है किसी और के साथ और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उनकी भी कार एक्सीडेंट के अंदर गाइस मौत हो जाती है, जिसके कारण समंथा अकेली हो जाती है। और बड़े होने के बाद उसकी एक डेविड नाम के बंदे से शादी होती है जो कि फौज में होता है और जंग के अंदर जाने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। तब जो समंथा होती है प्रेग्नेंट होती है और जो डेविड के घर वाले होते हैं वो समंथा को पहले से ही सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि वो अनाथ थी, उसको अच्छे से नहीं बुलाते थे। इसके कारण जो समंथा होती है वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी। और जो उसका बच्चा होता है गाइस वो जोडी होती है। जोडी आपको पता ही है कैसी थी गाइस। डेविड के घर वालों ने जोडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, वो भी अनाथों की तरह ही रही। इसके कारण उसकी मुलाकात केविन नाम के एक बंदे से हुई जो कि चोर था और उसके साथ रह के गाइस जोडी भी एक चोर बन गई थी और उसने एक कत्ल कर दिया था जिसके जुर्म में गाइस उसको जो है वो मौत की सजा हो गई। पर तब क्या होता है, तब जो टोडी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। इसके लिए उसको तुरंत सजा नहीं मिलती, वो एक टॉम नाम के लड़के को जन्म देती है। जो टॉम होता है गाइस वो अपनी माँ के देहांत के बाद जो होता है पुलिस वाले उसको अनाथालय में भेज देते हैं, जिसके अंदर उसको पता लगता है जो उसके पिता होते हैं उसको भी पुलिस मार देती है किसी आरोप के चलते हुए। फिर टॉम अपना जो जीवन अकेला व्यतीत करता है। एक दिन गुस्से के अंदर वो किसी का कत्ल कर देता है और अफसोस के चलते वो खुद को भी मार लेता है। तो हमें इन टाइमलाइन के अंदर पता लगता है ये एक नंबर टाइमलाइन थी जिसके अंदर कुदरत इनको दूसरा मौका देती है अपनी टाइमलाइन अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो दूसरी जो टाइमलाइन शुरू होती है उसके अंदर हम हंस को देखते हैं गाइज जो कि उस स्ट्राइक के अंदर नहीं मरता, जिसके कारण क्या होता है कि समंथा को अपने परिवार का सहारा मिलता है और वो जो अपने बच्चे को जन्म देती है उसकी शादी डेविड नाम के बंदे से होती है तो उसको अपनी फैमिली का सहारा मिलता है, जिसके कारण डेविड की फैमिली भी उसको पूरा सपोर्ट करती है, उसकी इज्जत करती है। जिसके कारण जो उसकी बेटी होती है टोडी गाइज वो भी बहुत अच्छे संस्कारों के साथ होती है और कोई भी गलत संगत के अंदर वो नहीं जाती है। उसके बाद गाइज इस मूवी के अंदर हमें टॉम का कैरेक्टर यहीं पे खत्म कर, क्योंकि अभी जो टॉम की माता होती है मॉम होती है वो अभी केविन से कभी मिलेगी ही नहीं। उसका रीजन ये होता है कि अब जो टोडी होती है वो अपने फैमिली के साथ रहती है, वो भी अकेली नहीं है तो वो अभी गलत संगत के अंदर नहीं जाएगी। इसके लिए टॉम का कैरेक्टर यहीं खत्म हो जाता है और पता नहीं टॉम अभी जन्म लेगा या नहीं लेगा। इसी के साथ ये मूवी अगर आपको समझ आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।